तो एपिसोड 7 की शुरुआत देवी और देश से होती है। वो रेस्टोरेंट में साथ में आइसक्रीम खा रहे होते हैं तो देवी कहती है मुझे डेट पर जाने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं घर पर बोलकर आई हूँ कि मैं। इतने में ही देश कहता है डिबेट प्रैक्टिस के लिए जा रही हूँ। तो देवी कहती है हाँ, पर तुम्हें कैसे पता, क्या तुम भी यही बहाना देते हो? तो देश कहता है हाँ, मैंने भी डिबेट प्रैक्टिस की है कई बार। तो देवी कहती है वाह, कभी किसी दिन मैं तुम्हारी कॉम्पिटिटर रही तो देश कहता है तुम्हारे जैसी हॉट लड़की को टक्कर देने में मुझे तो बहुत मजा आएगा। ऐसी बातें देवी से कभी किसी ने पहले नहीं कही थी, पर उसके मन में अभी भी एक सवाल था। तो वो पूछ लेती है कि तुमने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया? तो देश कहता है मैं करना चाहता था, पर मैं ये सोच रहा था कि क्या ऐसी लड़की को टेक्स्ट करना सही होगा जो किसी दूसरे लड़के के लिए रो रही थी। तो देवी कहती है मैं सिर्फ 6 मिनट के लिए रोई थी और अब मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर देश देवी को किस कर लेता है। फिर सीन देवी के ग्रुप पर शिफ्ट होता है जहां एलन और सबको बताती है कि उसे बड़ी एजेंसी में ऑडिशन के लिए बुलाया है। तो सब उसके लिए खुश हो जाते हैं। फिर देवी कहती है मेरे देश के स्कूल के साथ एक डिबेट टूर्नामेंट है और हाँ, हम चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार कर रहे हैं। तो ये सुनकर फैबियोला और अनीसा शर्मा जाते हैं क्योंकि उनका भी चोरी चोरी वाला प्यार होता है। और फिर वो फाइनली देवी और एलेनोर को बता देते हैं कि वो डेट कर रहे हैं। तो ये सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर क्लास में जाते जाते फैबियोला और अनीसा एक दूसरे को किस ही करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर वो पहले फ्रेंड्स थे इसलिए वो ये पब्लिक में नहीं कर पाते हैं। फिर सीन देश और देवी पर शिफ्ट होता है जहाँ देश देवी को किस करने की कोशिश करता है। तो देवी कहती है पागल हो गए हो क्या, मॉम ने देख लिया तो किस करने के लिए हमारे सर पर सर ही नहीं होगा। तो देश कहता है ओके, पर तुम्हारी स्कूल के साथ मेरा डिबेट टूर्नामेंट है नेशनल लेवल पर देखना इसमें तुम्हें कैसे हराता हूँ मैं। तो देवी कहती है पागल हो गए हो क्या, मैं तुम्हें हराऊंगी। तो देश कहता है पिछले कई सालों से हम ही तो जीतते आ रहे हैं, हमारे स्कूल का बजट काफ़ी ज़्यादा है। तो देवी कहती है ठीक है, तो फिर कल देखेंगे। फिर सीन कमला और मनीष पर शिफ्ट होता है जहाँ कमला मनीष को दादी की हालत के बारे में बताती है। दादी पर कुछ डिब्बे गिर जाते हैं इसलिए वो बीमार थी। तो मनीष कहता है सॉरी मैं नहीं आ सकता, वो मुझसे चिढ़ती है, वैसे भी कल मेरा डिबेट मैच है, हम कितने बोरिंग है ना। ऐसा कहकर मनीष कमला को गले लगा लेता है। फिर सीन देवी के स्कूल पर शिफ्ट होता है जहाँ डिबेट स्टार्ट ही होने वाला होता है कि देवी कहती है हमें देश को हराना होगा। तो बेन कहता है वो भला कैसे, उनके पास सुपर कंप्यूटर जैसी चीज़ें हैं और हमारे पास ये मैगजीन और न्यूज़पेपर, ये पेपर काम आ सकता है। तो देवी उस पेपर को देखती है, उसमें किसी अमीर आदमी के बारे में लिखा होता है जिसने अपने घर में इतनी लाइट्स जलाई कि सारे इलाके की बिजली चली गई। फिर डिबेट स्टार्ट होने से पहले देश देवी से कहता है मुझे नहीं लगता तुम फाइनल तक पहुंचोगी, वैसे हारने के बाद तुम मेरी लवर तो रहोगी ना। तो देवी कहती है पर आज के दिन मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ, इतनी बात ध्यान में रखना तुम। फिर डिबेट स्टार्ट होती है तो देवी की टीम भी फाइनल्स तक पहुंच जाती है। फिर से एलेनोर पर शिफ्ट होता है, उसका ऑडिशन का वीडियो ट्रेंड ले रहा होता है, पर ऑडिशन इतना सिंपल होता है कि ट्रेंड को पसंद ही नहीं आता है, इसलिए वो एलेनोर को कुछ धमाकेदार करने के लिए कहता है और इसके लिए वो फायर क्रैकर भी लेकर आता है, पर क्रैकर गलत टाइम पर जल जाते हैं जिससे एलेनोर का वीडियो खराब हो जाता है और वो नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, पर फायर क्रैकर की वजह से स्कूल में आग लग जाती है। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है, वो फाइनल्स में हार्टमैन हिल स्कूल का सुपर कंप्यूटर देखकर डर जाती है। अब फाइनल टूर्नामेंट स्टार्ट ही होने वाला होता है कि फायर अलार्म बज जाता है और देवी की टीम को कुछ और समय मिल जाता है प्रिपरेशन के लिए। फिर सीन देवी की फैमिली पर शिफ्ट होता है, वो लोग स्टोर रूम की सफाई कर रहे होते हैं तो राया को वहाँ व्हील चेयर दिखती है। तो वो पूछती है ये किसकी है नलिनी? तो नलिनी कहती है अब क्या कहूँ तुम्हें, ये देवी की है, 2 साल पहले मोहन के जाने की वजह से देवी पैरालाइज्ड हो गई थी। तो ये सुनकर राया डर जाती है। फिर सीन देवी पर शिफ्ट होता है, उसके पास प्रोजेक्ट के लिए कोई रिसर्च नहीं होती है इसलिए वो सीधे मौके का फ़ायदा उठाकर क्लासरूम में जाती है और देश का रिसर्च उठाकर जा ही रही होती है कि उसे फायरमैन दिख जाते हैं और उसके हाथ से वो रिसर्च डस्टबिन में गिर जाता है। इतने में ही पीछे से कुलकर्णी सर आ जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि देवी आखिर यहाँ क्या कर रही है। फिर टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाती है तो देश को उसका रिसर्च नहीं मिलता है तो कुलकर्णी सर समझ जाते हैं कि ये देवी ने किया है।
फिर सीन दादी और कमला पर शिफ्ट होता है, जहां दादी कमला से कहती है तुम्हारे दादाजी की सैलरी बहुत ही कम थी, इसलिए मुझे हमेशा कम में गुजारा करना पड़ा। इसीलिए मैं मनीष के साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं चाहती हूँ, क्योंकि वो एक मामूली टीचर है। फिर सीन टूर्नामेंट पर शिफ्ट होता है, जहां देश अमीर लोगों की मॉरल ड्यूटीज पर स्पीच देता है। तो देवी को सडनली न्यूज़पेपर की न्यूज़ याद आती है कि कैसे एक अमीरजादे ने क्रिसमस ट्री के लिए अपने घर में इतने लाइट्स लगाए कि पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई, यहाँ तक कि हॉस्पिटल में तक लाइट नहीं थी। देवी ये सब सारे ऑडियंस को बताती है और ये कहती है कि ये मॉरल ड्यूटीज तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। तो ये कुछ सबूत पेश करके देवी टूर्नामेंट जीत जाती है, पर मिस्टर कुलकर्णी उसे रुकने के लिए कहते हैं। फिर सीन अनीसा और फैबियोला पर शिफ्ट होता है, जहां वो दोनों भी किस करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते हैं। तो फैबियोला कहती है शायद ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि पहले हम फ्रेंड्स थे। फिर सीन मिस्टर कुलकर्णी पर शिफ्ट होता है, वो डस्टबिन में से देश की रिसर्च निकाल कर लाते हैं और कहते हैं आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत थी चीटिंग करने की देवी। तो देवी कहती है मैं डर गई थी, उनके पास सुपर कंप्यूटर थे। तो कुलकर्णी सर कहते हैं ये बात तुम्हारे घर पर बताना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। फिर सीन एलेनोर और ट्रेंट पर शिफ्ट होता है, उनके बीच में फिर से सुलह हो जाती है और इस बार एलेनोर ट्रेंट के बताए गए तरीके से ही वीडियो बनाती है। फिर वो दोनों भी किस करते हैं, तो पैक्सटन को उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर अजीब सा लगता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड हमेशा ही मोबाइल से चिपकी होती है। फिर सीन देवी के घर पर शिफ्ट होता है, जहां मिस्टर कुलकर्णी आकर देवी की चीटिंग के बारे में सबको बता देते हैं। तो राया ये सुनकर शॉक हो जाती है। तो नलिनी कहती है क्या ये सस्पेंड हो गई है क्या? तो मिस्टर कुलकर्णी कहते हैं नहीं, मैंने प्रिंसिपल को ये नहीं बताया। देवी का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, इसलिए मैं इस छोटी सी गलती के लिए उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। तो ये सुनकर दादी कहती है मनीष बिल्कुल सही फैसला लिया है तुमने, परिवार ऐसा ही करता है। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें समझने की गलती की। मुझे तुम कमला के लिए बिल्कुल पसंद हो। ऐसा कहकर दादी मनीष को अपना लेती है। फिर सीन देश पर शिफ्ट होता है, वो देवी से कहता है क्या कमाल की हो तुमसे हार कर मज़ा आया सच में। तो देवी कहती है पर मैं थोड़ी चीटिंग कर रही थी, लेकिन उससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तुम प्लीज़ नाराज़ मत होना, पर सच ये है कि तुम्हारा रिसर्च मैंने ही चुराया था। देश कहता है क्या सच में? चलो कोई बात नहीं, हम भी यही करते हैं। दरअसल वो सुपर कंप्यूटर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसे हमने डिज़ाइन कर दिया है बस। तो देवी कहती है क्या सच में? तुम भी ना, तुम तो लोगों को पागल बना रहे हो। तो देश कहता है हाँ, मैं पहली बार मुझसे ज़्यादा स्मार्ट लड़की को डेट कर रहा हूँ, ये काफ़ी अजीब है। ऐसा कहकर वो देवी को किस कर लेता है। तो अब आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।